भैया एज अ फ्रेशर अगर आप घुस रहे हो तो ये टूल सीख लो तो भैया आपका भौकाल बन जाएगा एकदम टीम में। तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे नापेगा कि भैया आपने कितने जीरा बनाए, कितने जीरा पे वर्क किया, लॉग पे आप मतलब आपका कट जाएगा। बहुत बार कटता है, बहुत बार कटता है। या ये दो टूल्स है ना, आपकी ना जिंदगी बदल सकते हैं अगर आप पहले से सीख ले रहे हो। टेक्स्ट का और मेरे 5 मिनट में काम हो गया। 5 मिनट में बंदे काम कर देते थे। हम लोग लगे पड़े हैं कि भैया कैसे हो रहा है, कि जो दिखेगा वही बिकेगा। अगर आप काम कर रहे हो भैया, बैठ के बस काम कर रहे हो, हाँ भैया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है करके काम कर रहे हो, नहीं। तो इस वीडियो में शेयर करने वाला 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो हाँ गुरु, क्या हाल चाल है सबके, स्वागत है नए व्लॉग में। ये वाला व्लॉग जो होने वाला है आपको पूरा एक्सपीरियंस अपना बताने वाले हैं एंड बहुत ढेर सारे लर्निंग्स, बहुत ढेर सारी गलतियां जो हम लोग कर रहे थे वो सारी चीज़ भी आपको बताएंगे और क्या चीज़ करना चाहिए। मैंने सब कुछ एकदम कॉन्सोलिडेट कर दिया, एक जगह लिख लिया। यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ पे मैंने कुछ 8 पॉइंट्स लिखे हैं। इसमें कुछ और पॉइंट्स मैं एडअप करूँगा अपने मेरे माइंड में, जो भी मैं एडअप करूँगा उसको। कुछ 10 पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो ये। एंड कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं ना जब हम लोग घुसते हैं करियर में, या हम लोग फ्रेशर होते हैं तो हमको पता नहीं होता है भैया कि हाँ क्या करना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए। और कुछ मैं टूल्स भी शेयर करूँगा, क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी चाहिए भैया एज अ फ्रेशर अगर आप घुस रहे हो तो ये टूल सीख लो तो भैया आपका भौकाल बन जाएगा एकदम टीम में। तो वो सारी चीज़ें भी करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो बैठते हैं इत्मीनान से एक पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड मैं कॉपी में देख देख के बताने वाला हूँ, बिकॉज भैया कोई पॉइंट मिस आउट ना हो। ऐसा ना हो कि भैया कोई पॉइंट मिस आउट हो जा रहा है, कोई चीज़ छूट जा रही है, तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी वजह से हम लोग ट्रैक पर हैं सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट के साथ, भैया मैंने अपने बारे में बताया ही नहीं। मेरा नाम अनुराग श्रीवास्तव है, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल लगभग 2.5 साल के आसपास हो चुके हैं। बैंगलोर में सेटल्ड हूँ और एज अ डेटा इंजीनियर काम कर रहा हूँ एक कंपनी में। उसी का एक्सपीरियंस है बेसिकली ये, ठीक है। तो फ्रेशर के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो होने वाली है, काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ। सबसे पहला पॉइंट क्या है भैया कि कीप ऑल द थिंग्स ऑफिशियल। सारी चीज़ें जो हैं वो ऑफिशियल रखो एंड लाइक एवरीथिंग शुड बी ऑन द MOM ऑफ द मीटिंग। मतलब सपोज आप काम कर रहे हो कहीं पे, ठीक है। तो आप क्या करते हो, सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कई ऐसे टास्क होते हैं हम लोग ऑफिशियल नहीं रखते हैं, हम लोग रिटन में नहीं रखते हैं। वहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, नहीं भैया कोई चीज़ आपसे पूछी गई बाद में कि ये वाला अप्रूवल यार कहाँ से मिला था, तो वो आपको पता नहीं होगा। वो कहोगे आप वो उसने बताया था। ऐसे नहीं होता है। इट इज़ नॉट एट ऑल क्या ना प्रोफेशनल। आप क्या करो, कीप एवरीथिंग ऑफिशियल, सब कुछ मेल पे रखो। अगर आप कोई भी टास्क, कोई भी चीज़ अगर आपको मैनेजर भी बता रहा है कि हाँ ये कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कहो कि हाँ प्लीज सेंड अ ईमेल ऑल्सो सो दैट कि हाँ मेरे से कोई पूछे तो मेरे को भी पता हो कि हाँ भैया इस चीज़ों के लिए बोला गया था। और कभी भी कोई मीटिंग में जा रहे हो, सपोज आप केटी ले रहे हो, केटी दे रहे हो किसी को, ठीक है। आप लोग 1 साल 1.5 साल के एक्सपीरियंस जब हो जाओगे तो आप लोग आपके टीममेट्स एज अ फ्रेशर भी आएंगे, ठीक है। तो उनको बताना भी रहेगा कि टीम में क्या चल रहा है, कैसा चीज़ें करना है, कैसे कैसे चीज़ें हमें फॉलो करनी है, क्या चीज़ें फॉलो करनी है तो सही होगा। तो वो सारी चीज़ें उसका MOM रखो। मतलब मीटिंग का पूरा जो समरी होता है बेसिकली उसको MOM कहते हैं, ठीक है। वही क्या नाम है, मतलब मोमेंट्स ऑफ मीटिंग ऐसे करके होता है बेसिकली उसका, वो फुल फॉर्म समझ सकते हो। एंड उसमें हम लोग सब कुछ ये रखते हैं कि भैया कि आपने क्या क्या बातें की, क्या क्या चीज़ें बताई, क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई मीटिंग में, ताकि सबको पता हो। मेल पे रखो वो चीज़, ठीक है, कि हाँ बस मैंने वर्बली बता दिया या उसने वर्बली बता दिया उसके बाद फिर हो गया। इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। यू हैव टू कीप एवरीथिंग ऑफिशियल। सब कुछ रिटर्न में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको भी ऐसा लगा होगा, अगर आप कहीं काम करो तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि भैया ऑफिशियल चीज़ें नहीं रख रहे, उसके बाद में ऐसा लगा कि भाई ये रिटर्न में रखना चाहिए था मेरे को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे साथ गलतियां हुई हैं, मैंने खुद की हैं, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं भैया आप रखो। एवरीथिंग शुड बी ऑफिशियल, एवरीथिंग शुड बी इन रिटन, ठीक है। मेल्स पे रखो सब कुछ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट है दैट इज ट्रैक ऑल द टाइप्स ऑफ वर्क। मतलब आपको लाइक ऑल टाइप्स ऑफ वर्क और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, जो मैनेजमेंट यूज करता है कि भैया आप क्या काम कर रहे हो। आप अगर एक टीम में काम कर रहे हो तो आप क्या काम कर रहे हो। ऐसा नहीं कि भैया मैनेजर बोल रहा है कि भैया ये 10 टास्क पे काम कर लो, लेकिन मेरे पास इसका कोई वो नहीं है कि पता नहीं किसी को रहेगा कि भैया आप काम कर रहे हो, ठीक है। ये बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। ये हम लोग बहुत ढेर सारे जब घुसते हैं कंपनी में तो हम लोग करते हैं
हम लोग कंपनी में घुस गए। कंपनी में घुसने के बाद हम लोग क्या करते हैं भैया कि सपोज एक कंपनी में घुस गए, ठीक है। अब मैनेजर ने कहा, मैनेजर को हम लोग समझ लेते हैं कि भैया यही देनदाता, यही सब कुछ है। ऐसे नहीं मानना है भैया। अगर मैनेजर को आप देनदाता मानने लगे ना तो भैया वहीं पे आप मतलब आपका कट जाएगा। बहुत बार कटता है, बहुत बार कटता है, बहुत बार वो पीछे हट जाएगा। ऐसा मतलब वो डिपेंड करता है किस टाइप का मैनेजर आपका है। बहुत बार मैंने देखा है खुद अपने ही प्रोजेक्ट में, बहुत लोगों का देखा है कटते हुए। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि भैया ये सारी चीज़ें आप रखो। दैट इज ट्रैक एवरीथिंग। जैसे जीरा, हमारे प्रोजेक्ट में जीरा है, एटलासियन का एक टूल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, दैट इज जीरा, ठीक है। उस पे क्या होता है, टिकट्स रहती है। कोई भी टास्क आप कर रहे हो, कोई भी टास्क आपको कोई दे रहा है, ठीक है, हर एक चीज ट्रैक होनी चाहिए मैनेजमेंट, बिकॉज वो आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे नापेगा कि भैया आपने कितने जीरा बनाए, कितने जीरा पे वर्क किया लॉग, ठीक है, मतलब लॉग अपना घंटे लॉग किए कि हाँ भैया मेरे को इसमें 1 घंटा लग गया था तो मैंने इसमें 1 घंटा अपना लॉग कर दिया। वहां पे ऑप्शंस होता है बेसिकली। जब जीरा का एक डैशबोर्ड होता है, आप लोग जाके सर्च करना जो नहीं जानते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होता है बेसिकली। यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, आपको टूल के बारे में पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट टूल है, आपको सीखना भी चाहिए। एजाइल मेथोलॉजी के थ्रू अगर आप काम करो, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है एजाइल मेथोलॉजी के थ्रू, तो वहां पे आपको जीरा का नाम जरूर सुनाई देगा। और मैक्सिमम कंपनीज में डेफिनेटली टिकट जीरा ऐसे करके बात करते हैं। डॉक्यूमेंट टर्म है कि आपने कितने टिकट क्लोज किए, एंड ऑफ द डे ये टिकट क्लोज हो जाएगा, यार ये टिकट अभी इन प्रोग्रेस में है, कब ये खत्म होगा, ऐसे करके ये टर्म्स होते हैं बेसिकली जो स्क्रम्स में और इन सारी चीजों में चलते हैं, ठीक है। स्क्रम क्या होता है, स्क्रम बेसिकली जब भी आप एजाइल मेथोलॉजी मतलब फॉलो कर रहे हो अगर कोई प्रोजेक्ट में, तो आपका स्क्रम होता है। स्क्रम बेसिकली एक टीम होती है जिसका एक स्क्रम मास्टर होता है, एक लीड होता है बेसिकली जो पूरी टीम को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज अ स्क्रम मास्टर बेसिकली। ऐसे करके आप लोग समझ सकते हो, बहुत ही मतलब नॉर्मल तरीके से मैं बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने ट्रैक हो रहा है, बिकॉज मेरे को मैनेजमेंट को तो पता है, बिकॉज हाइक तो वो लोग कंसिडर करेंगे ना, या वो बंदा जब मान लो आपका ना जो मैनेजर से भी ऊपर बंदा है वो पूछता है कि ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है यार, मेरे को तो इसका कुछ जीरा वगैरह दिखता ही नहीं है, बिकॉज वो कोई भी मैनेजमेंट क्लाइंट लेवल पे किसी भी लेवल पे वो लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जीरा पढ़ना। आपको बहुत ढेर सारे कोर्सेज, बहुत ढेर सारी चीजें मिल जाएंगी, बहुत ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे जीरा के ऊपर। जीरा क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्या स्टेटस होते हैं, ये सारी चीज पढ़ो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, दैट इज द थर्ड वन, दैट इज मोस्ट अंडररेटेड टूल। भैया ये 2 टूल्स है ना, आपकी ना जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप पहले से सीख ले रहे हो, आपकी डेफिनेटली जिंदगी बदल सकते हैं। और आपको ऐसा बना सकते हैं ना भैया कि आप ना टीम के हीरो बन जाओगे। आप जब टीम में काम करोगे, अगर कोई टास्क दिया गया, क्योंकि मैक्सिमम जो फ्रेशर्स घुसते हैं ना कंपनी में, और बहुत मैंने लोगों को भी, लीड्स को भी देखा है कि वो लोग को उतना ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं होती इन सारे टूल्स की। हमें भी जब हम लोग घुसे तो हमें भी लीड्स के थ्रू पता चला था, जो हमारे साथ बंदे काम कर रहे थे, जो एक्सपीरियंस बंदे थे, उन लोगों ने बताया था। तो भाई आप सीखना चालू कर दो अभी से। दो बहुत ही अंडररेटेड टूल, बहुत बार सुना होगा उनका नाम, दैट इज एक्सेल एंड नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। ये 2 ऐसे टूल्स हैं ना भैया, आपको अगर सीखना है, ठीक है, तो आपको देखो बेसिक चीज़ें सीख जाओ। एक्सेल के कोर्सेज होते हैं अप्रॉक्सीमेटली बहुत ढेर सारे कोर्सेज होंगे, एडवांस एक्सेल के कोर्सेज होते हैं। मैं अभी डिस्क्रिप्शन में भी एक कोर्स दे दूंगा आपको, वो आप जाके सीख सकते हो, डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेगा। वो आपकी मर्जी है, आपको लेना है ले लो, डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है, मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके आराम सीख सकते हो। कोई प्रमोशन वैसा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ जाके सीख लो। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है दैट इज नोटपैड प्लस प्लस, कि आपके बहुत ढेर सारे ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं ना जो आपके नोटपैड के थ्रू, नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर के थ्रू नहीं कर सकते हो। कि भैया मेरे को सारे जो टेक्स्ट हैं एक बार में, सपोज 1000 लाइन का कोड है, मेरे को सबके बीच में या कहीं पे एंड में, कहीं पे स्टार्टिंग में कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, कुछ क्वेरीज लिखनी है, 1000 क्वेरीज लिखनी है कि सेल काउंट्स निकालने हैं सबके, या कुछ ऐसा करना है, क्रिएट करना है टेबल को, या कुछ फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंट तरीके होते हैं जो हम यूज करके कि हाँ भैया मेरे को ये मेथोलॉजी बता दो, और मैं ऐसे करके सारे के टेक्स्ट, और मेरे 5 मिनट में काम हो गया। 5 मिनट में बंदे काम कर देते थे। हम लोग लगे पड़े हैं कि भैया कैसे हो रहा है, कैसे कर रहे हैं ये लोग। तो वो टूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज नोटपैड प्लस प्लस और एक्सेल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अभी से सीखना चालू कर दो। अगर आपको आइडिया नहीं है इन टूल्स का, एक्सेल का तो भाई सुना ही होगा। एक्सेल हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भैया यार एक्सेल की बात कर रहे हो, हम तो भैया ऐसे हैं एक्सेल में कि हम कुछ भी करते हैं एक्सेल में। ऐसे नहीं होता है। एक्सेल इज़ अ वेरी वास्ट टूल, बहुत वास्ट टूल है, बहुत ढेर सारी चीज़ें सीखने के लिए। डेफिनेटली सीखना चालू कर सकते हो अभी से, एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नोटपैड प्लस प्लस की वीडियो भी अगर आप कहोगे तो मैं अपने एक्सपीरियंस जितना मैंने सीखा है, बहुत ही क्रिस्प शॉर्ट वीडियो में कुछ चीज़ें, कुछ शॉर्टकट, कुछ चीज़ें मैं बता दूंगा। अगर आप नीचे कमेंट करके बोलोगे तब, अदरवाइज कोई फायदा ही नहीं है भैया, ठीक है। उसके बाद आता है दैट इज 4th पॉइंट, दैट इज कीप एटीट्यूड ऑफ लर्निंग, ठीक है। एंड बीट एनी सीनियर, बीट एनी जूनियर, या कोई भी आपको टास्क के अप्रोच जो है बेसिकली वो बताओ, ठीक है। तो ये क्या होता है भैया, जब आपको टास्क मिलता है, सपोज आपके लीड ने, आपके मैनेजर ने आपको कहा कि ये टास्क है, परफॉर्म करना है,
जीरा आया हुआ है, टिकट आया हुआ है, इस पे काम करना है, ठीक है। तो आप अपने सीनियर्स के साथ एक बार डिस्कस करो कि ये टास्क है, इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना, हो सकता है उनके पास बेटर अप्रोच हो, ठीक है। लर्निंग जो एबिलिटी है वो आपको सीखनी चाहिए, बिकॉज अगर मान लो आपको कोई एक टास्क कोई भी बताता है, सपोज मैं आपको एक टास्क बता रहा हूं कि हाँ भैया ऐसे ऐसे काम करना है, तो मैं उसका सबसे स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको पूरा वो पता चल जाए, दैट इज पूरा स्टोरी पता चल जाए। बट जब बंदे काम करते हैं तो वो अपने अपने शॉर्टकट्स निकालते हैं, अपने अपने तरीके निकालते हैं कि हाँ भाई ऐसे भी किया जा सकता है। तो आप डिस्कस करो, जूनियर्स के साथ डिस्कस करो, सीनियर्स के साथ डिस्कस करो। हो सकता है कोई ऐसा जूनियर हो बंदा कि भैया उसको ज़्यादा पता हो आपसे, या वो टास्क करने में ज़्यादा बेटर हो, वो वाला पर्टिकुलर टास्क, तो वो आपको शॉर्टकट्स बता देगा, ठीक है, तो वो बेटर होगा। या सीनियर हो तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इनपुट्स देगा ऐसा कि हाँ भैया आप कर सकोगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज लर्निंग एबिलिटी, मतलब लर्निंग की चाह जो है बेसिकली कि हाँ भैया मेरे को सीखना है, मेरे को चीज़ें सीखनी है, मेरे को हो सकता है मेरे को ये टास्क ऐसे बता दिया गया है। जैसे अभी मैं बताऊं अपने ही टीम में, दैट इज अभी कल परसों की बात है, अभी मैं जैसे अभी कल परसों की बात है, तो लोग ना एक एक करके चीज़ें कर रहे थे। मैंने क्या किया, मैंने एक्सटेंशन चेंज करनी थी फाइल की बेसिकली, और मैं पाइथन में थोड़ा बहुत मेरा हाथ है कि हाँ पाइथन में थोड़ा बहुत हाथ चलता है। तो मैंने क्या किया ना, कुछ आई थिंक 90 या 100 फाइल थे जिनके एक्सटेंशन एक बार में चेंज करने थे। डॉट SQL फाइल था, .sh में शेल स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने थे और अपलोड करने थे, ठीक है। तो मैंने एक ऐसा पाइथन का प्रोग्राम लिखा, सिंपल सा ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल इंपोर्ट किया, नॉर्मल सा फाइल एक्सटेंशन स्प्लिट करके उसको .SQL की जगह .sh डाल दिया। ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। तो ये आपको क्या कहेगा, ये टॉप एज दिया कि मैनेजर के आंखों में आप आ गए कि हाँ भाई ये तो स्मार्ट तरीका है यार, ये तरीका काफ़ी अच्छा है, ऐसे भी किया जाता था टास्क। तो अगली बार से कोई ऐसा चीज़ रहेगा तो मेरे को रेफर कर सकता है कि हाँ इस बंदे से पूछे, इसको ज़्यादा बेटर। वो आपको क्या होगा, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है टीम में, आपका वो एक कहते हैं ना अपने यूपी में भौकाल बढ़ता है आपकी टीम में, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये ऐसे करके होता है कि हाँ आप ये चीज़ें कर रहे हो तो अभी आपको भौकाल बढ़ सकता है, अदरवाइज आपकी क्रेडिबिलिटी उतनी हो ही नहीं पाएगी। अगर आप चीज़ों को बैक ऑफ कर रहे हो, शॉर्टकट ढूंढ रहे हो कि भैया इसको इस काम से इधर हम निकल जाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है 5th पॉइंट, गेट द वर्क रिव्यूड बाय योर मैनेजर एंड और लीड, एंड कोई भी डाउट है तुरंत अपने मैनेजर के पास जाओ, लीड्स के पास जाओ। ऐसा नहीं कि बैठे हुए हैं कि भैया नहीं आ रहा है, जब वो पूछेगा तभी हम बताएंगे। ये आपका क्या नाम है, ये ऐसा चीज़ होता है ना, सपोज मान लो मेरे को एक टास्क मिला, कई लोग क्या करते हैं मेरी टीम में, कई लोग क्या करते हैं वो रीच आउट नहीं होते हैं, या दूसरी टीम में होंगे वो रीच आउट नहीं होते हैं लोगों से, या आपका बिकॉज देखो आपका लीड आपका मैनेजर है, उसको बेटर नॉलेज है, उसको बेटर टीम का आइडिया है, उसको बेटर टास्क का आइडिया, बिकॉज हो सकता है वो काफ़ी कंपनीज में ऐसे काम कर चुका हो, काफ़ी कंपनीज का उसको एक्सपीरियंस हो, काफ़ी तरह से वो एक काम कर सका होगा, ठीक है। तो आपके सामने जब कोई टास्क या कोई प्रॉब्लम आती है, आप अपने मैनेजर के पास जाओ, या कॉल करो, मैसेज करो, पिंग करो, बगल में बैठा है तो कुर्सी पे एकदम घुमा दो भैया उसकी, और उससे पूछो कि सर ऐसा ऐसा ये प्रॉब्लम हो रही है और इसको कैसे करूं मैं, तो वो आपको एक आइडिया देगा कि हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हो। आपको वो आइडिया मिलता है, आप जाके अपना काम कर सकते हो, ठीक है। कोई और प्रॉब्लम आई, आप अपने लीड से रीच आउट हो, बार बार मैनेजर को नहीं बात करना चाह रहे हो, लीड्स होते हैं टीम में, प्रोजेक्ट मतलब बेसिकली लीड्स होते हैं, टीम लीड वगैरह होते हैं, उनसे रीच आउट हो, ठीक है। उनसे पूछो क्वेश्चंस कि भैया ऐसे ऐसे है, मैं इसको कैसे करूँ, तो वो अपने अपने तरीके बताएंगे। वो ऐसे कहेंगे कि हाँ इस टास्क को ऐसे ऐसे ये स्टेप्स हैं, इनकी तरह कर सकते हो, और ये तरीका है, इसका कहने का मतलब ये है, ये टिकट है, इसका मतलब ये है, ये करना है, ये ऐसे ऐसे ये प्रोसेस होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या किए, हम लोगों ने टाइम नहीं वेस्ट किया, बिकॉज कई बार ऐसा हो सकता है कोई ऐसी प्रायोरिटी टास्क हो, कुछ ऐसा चीज हो कि भाई ये डिलीवरी है, बेसिकली आज EOD जानी है, तो मैंने क्या किया, मैंने दोपहर तक का टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी है, हम लोग को तुरंत रीच आउट होना। अगर मान लो कोई भी टास्क आपको नहीं समझ में आ रहा है, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है, आप तुरंत रीच आउट हो सकता है कुछ आइडिया, कुछ इनपुट्स आपको मिल जाए, फिर आप अपने हिसाब से वो काम कर सको। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली क्या है कि भैया आपको जो टास्क मिला है वो कंप्लीट कर रहे हो, वो डिपेंड करता है कि भैया आपको नहीं आ रहा है तो आप पूछे कर लो। दैट इज द एंड ऑफ द डे, वही मैटर करता है कि आपने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ढेर सारे यहाँ लोग लैग करोगे, बहुत ढेर सारे लोग ऐसे करोगे, मतलब यही चीज़ करते होगे अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में, ये चीज़ें नहीं कर रही है, कॉर्पोरेट में ये चीज़ नहीं चलती है, ठीक है। आपको जो टास्क मिला वो आपकी ड्यूटी है, आपको कंप्लीट करना है। कोई कॉलेज का प्रोजेक्ट नहीं है भैया कि हाँ भैया नहीं चलेगा तो अगले दिन सबमिशन हो जाएगा। वो क्लाइंट पे डिपेंडेंसी रहती है, क्लाइंट की डिपेंडेंसी कंपनी पे, कंपनी की डिपेंडेंसी टीम पे, टीम की डिपेंडेंसी आप पे अगर है तो भैया आपको तुरंत वो सारी चीज़ें करवानी है, अदरवाइज लास्ट मोमेंट पे आपको रेटिंग्स वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट आता है, 6th पॉइंट आता है, दैट इज मेक द थिंग्स एंड योर सेल्फ विजिबल, ठीक है। इंटरेक्ट करो लोगों के साथ। दैट इज विजिबल का मतलब क्या होता है ना, बेसिकली ऐसा नहीं कि भैया हाँ सबसे बतिया रहे हो, सबसे ये कर रहे हो, वही बहुत बड़ी चीज़ है। दैट इज नॉट द थिंग, ठीक है। दैट इज नॉट द थिंग, दैट इज रियली नॉट इंपॉर्टेंट। आप ऐसा नहीं कि हंसी मजाक बस कर रहे हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप इंटरेक्ट करो। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करो, दूसरी टीम का काम
समझने की कोशिश करो कि भाई दूसरे टीम में कोई बंदा है तो उससे थोड़ा बहुत बातचीत करो, 10 मिनट 15 मिनट बैठ गए उसके पास। हर समय तो ऑफिस में काम नहीं करते हो या हर समय कहीं पे बैठ के काम नहीं ना करते हो, वर्क फ्रॉम होम वालों तो थोड़ा सा ये चीज़ रिलेट नहीं कर पाओगे, बट हम लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस किए हैं स्टार्टिंग से, फ्रॉम लास्ट 2.4 2.5 ईयर्स के आसपास। तो डेफिनेटली हमें एक आइडिया है कि भैया कि हाँ हम लोग लोगों से सामने से बातचीत करते हैं तो ज़्यादा मैटर करता है, मतलब नेटवर्किंग, वो ज़्यादा नेटवर्किंग का फायदा आपको होता है कि आप बात करो लोगों से, वो सही से आपको एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, आपको दोस्त की तरह बताते हैं, छोटे भाई की तरह बताते हैं, यार की तरह बताते हैं, जो भी मतलब एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, तो आपको आइडिया होता है। ओवरऑल मतलब पूरे प्रोजेक्ट का आपको आइडिया होता है कि आप क्या काम कर रहे हो, बेसिकली आपका रोल क्या है इस टीम में, आपकी टीम किस लिए, क्या क्यों एग्जिस्ट करती है आपकी टीम, ये सारी चीज़ें। एंड एग्जिस्ट विजिबल का मतलब ये भी होता है भैया कि आप ना मेल्स मतलब चीज़ें मेल पे रखोगे ना तो आपको लोग भी देखेंगे कि भैया देखो कॉर्पोरेट में जो दिखता है वही बिकता है भाई, ठीक है, सीधी बात है, जो दिखेगा वही बिकेगा। अगर आप काम कर रहे हो भैया बैठ के बस काम कर रहे हो, हाँ भैया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है करके काम कर रहे हो, नहीं चलेगा, वैसा नहीं चलेगा। आप लोग मेल्स पे डिस्कस करो, आप लोग मेल्स भेजो, मेल भेजोगे थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कुछ भी मेल भेज रहे हैं, रेलेवेंट मेल भेजो, रेलेवेंट मेल, अच्छे मेल्स कि हाँ इन्फॉर्मेटिव चीज़ रहें, या कोई कम्युनिकेशन को फॉरवर्ड करनी है, कुछ ऐसी चीज़ फॉरवर्ड करनी है वो फॉरवर्ड करो। टीम के अंदर डीएल्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लिस्ट होता है जो सबके पास मेल्स जाते हैं, ठीक है, तो वो उनका यूज़ करो, और अपने जो दिखता है वो है वो बिकता है। ऐसा नहीं है भैया मैं काम कर रहा हूँ दिन भर, मेरे को तभी भी सैलरी नहीं बढ़ रही है, वो साला बस क्या नाम है मेल वगैरह भेजता रहता है, वो काम भी करता है थोड़ा बहुत, वो मेल भी भेजता है, ठीक है, दैट इज बेटर, वो बेटर पर्सन है, उसको बेटर हाइक मिल सकती है आपके अकॉर्डिंग, ठीक, मतलब आपके कंपैरिजन में। तो इसका मतलब वो करो, दैट इज यूज करो, मेल है तो मेल का यूज करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 7th पॉइंट आता है, दैट इज टेक इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स लो। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, सपोज कोई चीज़ है, कहीं पे ब्लॉकर, कहीं पे प्रॉब्लम फंसी हुई है, आप लोग टीम में बैठे हुए, टीम में डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, डिस्कशन चल रहा है, अब भैया मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, अब मेरे पास आइडिया तो आ रहा है भाई, बट ऐसा ना हो जाए मैं बोलूँ तो मेरे को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, ये डर मेरे को लग रहा है भैया कि मेरे को ही सारा काम ना मिल जाए। दिक्कत क्या है भाई, सीखने ही तो आए हो, फ्रेशर हो, सीखने आए हो, 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, सीखने ही तो आए हो। मैं तो इनिशिएटिव ले लेता हूँ। इफ सपोज आप कोई टास्क है आपके सामने, आपको लगता है आप कर लोगे और लगता है कि आप ऐसे ऐसे तरीके से कर लोगे, तो प्लान को डिस्कस करो, प्लान को डिस्कस करो, चीज़ों को बताओ टीम को, और उसके बाद फिर मैनेजर्स के साथ डिस्कस करो, मीटिंग्स में डिस्कस करो, सामने से डिस्कस करो, जो भी है, ठीक है, जो भी तरीका है वैसे अपनाओ। अपनाने के बाद वो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगा। वो क्या होगा कि भैया मैनेजर को ये भरोसा होगा कि बंदा अच्छा है, रिस्पॉन्सिबल है, इसको अगर टीम में रखा जाए तो डेफिनेटली टीम को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या इसको अगर इस प्रोजेक्ट में रखा जाए तो कब प्रॉब्लम नहीं आएगा, ले ऑफ्स कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं मैनेजर करेगा कि इसको रिलीज कर सकते हैं, ये नहीं करेगा, ये कहेगा इसको तो नहीं रिलीज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, इसको रिलीज कर सकते हैं से चेंज हो जाएगा, इसको तो नहीं रिलीज कर सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी, वो डिफरेंस जो आता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया इसके बिना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी टीम में, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये आपको इमेज बनानी है, ऐसा नहीं कि भैया आ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, कोई काम नहीं है तो बस सो रहे हैं ऐसे करके, नहीं, ऐसे नहीं करना है। आप काम ढूंढो, आप लोगों से इंटरेक्ट करो, पूछो कि अगर मान लो मेरे टीम में काम नहीं है, दूसरी टीम में अगर काम है तो मेरे को दूसरी टीम में डाल दो, आधा मैं इधर, जब काम आएगा मैं इधर भी कर लूंगा उधर भी कर लूंगा। ऐसा नहीं है। देखो जब आप देखते हो ना अपने सीनियर्स को कि भैया यार उसको तो 30 लाख रुपए कमा रहा है, यार मेरी सैलरी तो कुछ है नहीं, उस 30 लाख कमाने में जो टाइम लगा है, 12 साल 15 साल 10 साल जो भी हो, जिसकी भी जर्नी जैसी भी हो, इन हैंड 30 की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सीडीसी 30 है, हाथ में बस 1 लाख रुपए आ रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इन हैंड 30 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ कि 30 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से, जो भी बाई डिवाइड करके 14 से 15 से डिवाइड करो, जो भी इन हैंड आ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो कैसे आया, वो आप इनिशिएटिव्स लोगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज लोगे, लोगों से बात करोगे, इनिशिएटिव सीखोगे, चीजों को लर्न करोगे, तभी आएगा। 10 चीजें एक्सपेरिमेंट करोगे, आप एंटर ही मार रहे हो ना एक बार कीबोर्ड पे कि हाँ एंटर मार रहे हैं, 2-4 ABC दबा रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, कुछ ना कुछ पता चल रहा है कि हाँ मैं शिफ्ट अगर कई बार दबाऊं तो स्टिकी कीज ऑन हो जाती हैं, मेरे पास वार्निंग आ जाती है, या मैं कई बार एक ही डी मतलब क्रिएट टेबल की जगह क्रिएट और रिप्लेस टेबल लगा दूं, क्रिएट इफ नॉट एग्जिस्ट लगा दूं, तीनों में डिफरेंस क्या है वो आपको पता चलता है। यूनियन लगा दूं, यूनियन ऑल लगा दूं, यूनियन डिस्ट्रिक्ट लगा दूं, इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो सब आप टेस्ट कर सकते हो, सामने से प्रैक्टिकलिटी पे डिस्कस कर सकते हो। जब दूसरी कंपनी में जाओगे तो वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा, लर्निंग की चीजें, यही सारी चीजें पूछा जाता है इंटरव्यूज में, आपके एक्सपीरियंस के बेस पे इंटरव्यू होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूं भैया, मैं खुद
देख रहा हूँ और मैं लोगों से इंटरेक्ट भी करता हूँ, मैं यूट्यूबर भी हूँ बेसिकली, तो मैं लोगों से पूछता भी हूँ सवाल, तो काफ़ी अच्छा इंसाइट्स मेरे को हो जाता है चीज़ों का कि हाँ लोग कैसे कर रहे हैं और आप कैसे कर सकते हो। मैं इंटीग्रेट करता हूँ चीज़ों को और खुद अप्लाई करता हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसी है चीज़ें। उसके बाद आता है 8th पॉइंट, दैट इज डोंट एक्सेप्ट एवरीथिंग। ऐसा नहीं भैया कि मैं सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। अब ये नहीं कि इनिशिएटिव लेने का मतलब ये नहीं हुआ कि भैया जो नामुमकिन है कि हाँ क्लाइंट ने कहा है कि ये टास्क है, ये पर्टिकुलर टास्क है ए, ये इतना मान लो कुछ 4000 5000 लाइन का कोड लिखना है, ये कोड तुम 2 दिन में लिख के दे दो। मैं कहूँगा हाँ ठीक है मैं लिख दूंगा, मैं इनिशिएटिव मैंने ले लिया, इनिशिएटिव मैं रेस्पॉन्सिबल बन गया भैया, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई मेरे पास। ऐसे नहीं होता है। वो क्या होगा कि अगर आप 2 दिन के अंदर नहीं दे पाए ना, तो आपका वो क्या कहते हैं बैड इंपैक्ट देगा कि हाँ भैया क्लाइंट सीधे क्लाइंट से या मैनेजर से आएगा कि भाई जब तुम नहीं कर सकते तो तुमने हाँ क्यों की, तुमने टीम का भी नाम खराब किया, तुमने कंपनी का नाम भी खराब किया। ये चीज़ नहीं करनी है। दैट इज सब चीज़ में हाँ नहीं ना बोलना सीखो। भुवन मैम ने कहा है ना बोलना सीखो, कहा था ना कपिल शर्मा शो में, ना बोलना सीखो कि हाँ कोई ऐसा टास्क है, कोई ऐसी चीज़ आ रही है तो इज्जत से ना कर दो कि हाँ ये टास्क है, इसमें इतना टाइम लग सकता है, ये 2 दिन पे नहीं हो पाएगा, बट अगर टाइम दिया जाए हमें कुछ 10 दिन 12 दिन का तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज SLA, बेसिकली सर्विस लेवल एग्रीमेंट है कि भैया हमको 10 दिन दिया जाए तो हम कर सकते, 2 दिन में तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब फीजिबल चीज़ों की बात करो, पॉसिबिलिटीज़ की बात करो, ऐसा नहीं प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करो, फैक्ट्स की बात करो। ऐसा नहीं भैया कुछ भी बोल रहे हैं कि हाँ भैया हम 2 दिन में 3000 लाइन का कोड था ऐसे लिख देंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया अब हम, आप तो मेरा प्रमोशन पक्का है, वहां पे नहीं लिख पाए ना भैया तो लंका भी लग जाती है। ये चीज़ नहीं करनी है। दैट इज यू हैव टू टेक इनिशिएटिव्स, बट प्रॉपर इनिशिएटिव, फैक्ट्स को फिगर में लग के, प्रैक्टिकल चीज़ों को फिगर में लग के, फिजिबिलिटी को देख के, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आता है दैट इज 9th और 10th पॉइंट। मैं कह रहा था ना कि मैं 2 अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा। दैट इज फर्स्ट वन, कोई आपको टास्क मिल रहा है, सपोज ऐसा हो रहा है कि भैया पहली चीज़ कि हाँ भैया आपको बोला जा रहा है कि सैटरडे संडे आना पड़ेगा, एक्सेप्ट मत करो, ठीक है, कि भैया इसको सैटरडे संडे बोल देते हैं, आराम से आ जाएगा, इसको तो कोई डिब्बा वो नहीं है, लाइक आराम से फॉर ग्रांटेड ले लिया है। ऐसे नहीं करना है, अपना डिपेंडेंसी क्रिएट करके रखो, बट इतना करके रखो कि भैया दूसरों को भी काम पता हो और लाइक आपको आना पड़े, मतलब सैटरडे संडे थोड़ा रिलैक्स कर सको कोई भी, ठीक है। उसके बाद कि भाई दिन भर अपन, लास्ट पॉइंट है दैट इज दिन भर अपन काम में ही लगे हुए हैं, कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कोई कुछ ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहली चीज़, आप बहुत ज़्यादा काम करोगे, आप ऑफिस में भी पूरा टाइम 8 से 9 घंटे लगे हुए हो, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप सोशलाइज करो लोगों के साथ, नेटवर्क बनाओ, लोगों से बात करो, बात करोगे तभी लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये भी एक बंदा है ऑफिस में, ठीक है। वो सोशल नेटवर्क भी आपका बनेगा, दोस्ती बनेगी, लोगों के साथ थोड़ा इंटरेक्शन भी होगा, अच्छा भी लगेगा आपको ऑफिस में। अदरवाइज क्या होगा कि आप मान लो लाइक काम कर रहे हो, एक टाइम ऐसा लगेगा कि भैया मैं बोरिंग हो गया, लाइक मज़ा नहीं आ रहा ऑफिस जाने में, कभी मन नहीं करेगा, मतलब फिर एक दिन मन नहीं करेगा जाने का, फिर ऐसे होगा। मतलब बट सोशलाइज करोगे लोगों के साथ ना, बातचीत करोगे, मज़े लेते रहोगे लोगों के साथ मज़े लेते रहोगे, थोड़ा बहुत बातचीत करते रहोगे, हर समय नहीं, थोड़ा बहुत, ठीक है। काम के बिसाइड अपना काम कंप्लीट, प्रोवाइडेड आप अपना काम कंप्लीट कर रहे हो, तो यही सारा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यही सारी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना वीडियो पे नीचे जाके। एंड हम लोगों ने अपना जितनी भी लर्निंग से 2-2.5 सालों में के आसपास जितनी भी लर्निंग से वो सारी शेयर कर दी। एंड डेफिनेटली आपको जो भी वीडियोस चाहिए, काफ़ी वीडियोस हम लोग प्लान कर रहे हैं बनाने की, इन सारे इसी टॉपिक के रिवॉल्विंग अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फ्रेशर्स के लिए, जॉब एक्सपीरियंस, बैंगलोर एक्सपीरियंस, फ्लैट ये सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें लाइफ में हो रही हैं, वो सारी चीज़ें मैं शेयर कर दूंगा। बहुत अच्छी न्यूज़ भी है, वो भी मैं जल्दी शेयर करूंगा। तो यही सारी वीडियो थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। अपना ध्यान रखना, माँ बाप का भाई ध्यान रखो, क्योंकि वही बड़ा करके हमें यहाँ तक लेकर आए हैं, तो उनका ध्यान रखो, उनकी हमेशा इज्जत करो, जो भी वो कहते हैं करो और समझने की कोशिश करो क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ठीक है। ताकि ऐसे नहीं कि हाँ भैया नहीं मानेंगे मम्मी पापा की बात, ये मत करना। तो यही सारी वीडियो थी, बाय बाय, ध्यान रखना, लाइक कमेंट कर देना, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, काफ़ी अच्छा लगेगा हमें। मिलते हैं, बाय।